फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी 10-15 दिन पहले दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया था कि वे दिव्यांगों को 6,000 रुपये पर मंथ एक सहायता राशि देंगे। लेकिन ये सहायता राशि उन्हीं दिव्यांगों को दिया जाएगा जिनका असेसमेंट स्कोर, जिनकी दिव्यांगता का स्कोर जो है 60 से लेके 100 होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिव्यांगता का परसेंटेज नहीं है, ये स्कोर है। और स्कोर कहाँ से मिलेगा अभी जानते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जो कि बिना किसी की सहायता के चल फिर नहीं सकते, यानी उन्हें किसी न किसी की हेल्प लेनी ही होती है। जैसे कि सपोज डेट कोई ब्लाइंड है या कोई पैर से विकलांग है या फिर किसी और तरह का विकलांग है या फिर मेंटली रूप से मतलब डिसेबल हैं, तो उनको किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। बिना किसी सहायता के वे अपना काम कर नहीं पाते। तो ये लोग जो हैं वो हाईली मतलब नीडेड डिसेबल्ड है, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है किसी न किसी सहायता की, तो बिना किसी सहायता के काम नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने एक मतलब स्कीम स्टार्ट किया है जिसमें कि वह 6,000 रुपये मासिक पेंशन देगी। ये पेंशन नहीं है, बेसिकली ये सहायता है। इसको पेंशन वर्ड यहाँ पे दिल्ली सरकार ने नहीं जोड़ा है, ये एक सहायता है, क्योंकि पेंशन तो उन्हें ऑलरेडी मिल ही रही है। जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें पेंशन तो दिल्ली सरकार दे ही रही है, लेकिन यहाँ पे ये सहायता दी जा रही है। क्योंकि सपोज डेट यदि कोई दिव्यांग है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं देख रहा, तो वो किसी थर्ड पर्सन को रख के अपनी मतलब सहायता उनकी ले सकता है, उसके बदले वो पैसे दे सकते हैं। लेकिन जो पैसा है, ये पैसा जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना कि किसी थर्ड पर्सन के। तो यहाँ पे विकलांगता का स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा कि आपको कितनी ज़रूरत है किसी की, बेसिकली आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है किसी की। यदि आप किसी का सपोज डेट मतलब पैर में दिक्कत है, थोड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उनको इस स्कोर से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उनको इसमें नहीं रखा जाएगा। जब तक वह किसी और के सहारे नहीं है तब तक मतलब यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे 6,000 रुपये मासिक पेंशन नहीं दी जाएगी, मासिक सहायता नहीं दी जाएगी। फ्रेंड्स, इस स्कीम को दिल्ली सरकार ने लॉन्च कर दिया है, मतलब इसको नोटिफाई कर दिया है। इससे रिलेटेड गैजेट नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार ने निकाल दिया है। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं दिल्ली सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन। इसमें हम जानेंगे कि भाई इसमें क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, किन्हें मतलब यहाँ पे 6,000 रुपये की मासिक सहायता राशि मिलेगी, जो स्कोर होगा वो कैसे स्कोर अचीव होगा, कौन इसको कैलकुलेट करेगा स्कोर को, मतलब कौन नंबर देगा। भाई जैसे कि परीक्षा होती है तो स्कोर मिलता है ना, 50% आया, 60% आया, यहाँ पे जिसका मतलब विकलांगता का स्कोर 60% या उससे ज़्यादा होगा, उन्हीं को ये 6,000 रुपये मासिक सहायता के रूप में मिलेगी। बाकी यदि आपकी पेंशन ऑलरेडी मिल रही है तो आपको इसके लिए मतलब एप्लीकेबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, हम इस गैजेट नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विकलांगता का कोई परसेंटेज नहीं है कि आप 40% विकलांग है, 50% विकलांग है। यहाँ पे जो विभाग होगा वह ये देखेगा कि आप अपना काम करने में कितने सक्षम हैं। यदि आप किसी दूसरे पे डिपेंड है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे पेंशन के लिए, लेकिन ये स्कोर देगा डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको स्कोर देगा। स्कोर के हिसाब से यदि आपका स्कोर 60 से लेकर 100 तक जाता है तो आप ये सहायता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं। अब स्कोर जो है ये डिपेंड करेगा कि आप बिना किसी सहायता के काम कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये डिपेंड करेगा। सपोज दैट किसी को एक आंख से दिखाई नहीं देता तो उसको मासिक पेंशन तो मिल रही है, जो मंथली पेंशन मिल रही है विकलांग वाली वो मिल रही है, लेकिन एक आंख से नहीं दिखाई देता तो ऐसा नहीं है कि वो अपना काम खुद नहीं कर सकते, वे कर सकते हैं, तो यहाँ पे वे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो होगा वह आपको स्कोर करेगा और जिसका स्कोर 60 से लेके 100 तक रहेगा वे लोग इस पेंशन के लिए, इस आर्थिक सहायता के लिए हकदार होंगे। आइए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं दिल्ली सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये दिल्ली सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन है, आप देखते हैं इसको। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस योजना को उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों हेतु वित्तीय सहायता योजना कहा जाएगा। ठीक है, जो ये योजना जिसमें कि 6,000 रुपये सरकार देगी उसको उच्च सहायता की आवश्यकता वाला, यानी कि हाईली रिक्वायर्ड जो दिव्यांगजन है उनके लिए वित्तीय सहायता योजना है। यह योजना संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक विस्तारित होगी, पूरी दिल्ली के लिए।
यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों हेतु लागू होगी। ठीक है, ये तो पहले लाइन से क्लियर हो गया। यह योजना दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। ठीक है, गजट नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को आया है, तो 1 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंटेड मानी जाएगी। ठीक है, इसका लक्ष्य और उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस भत्ते का उद्देश्य लाभार्थियों को देखभाल करता सहायता या अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा उपचार, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, सहायक तकनीक एवं उपकरण या उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार की सहायता से संबंधित खर्चों को पूर्ण करने में मदद करेगा। वित्तीय सहायता का अभिप्राय इस योजना में यथा विनिर्धारित उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों की मृत्यु तक आवर्ती वित्तीय सहायता से, मतलब कि इसमें एक बार यदि पेंशन स्टार्ट हो गई, पेंशन का मतलब जो कि यह सहायता दी जा रही है, आर्थिक सहायता एक बार स्टार्ट हो गई तो जब तक दिव्यांगजन की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये पैसा मिलता रहेगा, हर महीने 6,000 रुपये। आवेदक का अभिप्राय उस दिव्यांगजन व्यक्ति जिसने इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है या उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक या पति पत्नी या व्यक्ति के वयस्क बच्चे से है। इसमें जो एप्लीकेंट होगा वह दिव्यांगजन व्यक्ति स्वयं या उसके पेरेंट्स या कानूनी अभिभावक या पति पत्नी या व्यक्ति के वयस्क बच्चे से है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट का जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है वह ये दी हुई है इस गैजेट नोटिफिकेशन में। दिव्यांगजन से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी असमर्थता है जो बाधाओं के कारण दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी का अवरुद्ध करती है। भाई जो मेंटल या फिजिकली हैंडीकैप्ड है वे यहाँ पे दिव्यांगजन माने जाएंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजन के रूप में अधिसूचित प्राधिकारी से दिव्यांगता का स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। भाई सर्टिफिकेट होना चाहिए हैंडीकैप का। कम से कम 5 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। कम से कम 5 साल से आप रह रहे हो दिल्ली में, तभी आप इस आर्थिक सहायता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अभी हम देख लेंगे। ठीक है, आकलन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कोर 60 से 100 होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो आकलन बोर्ड होगा यानी कि जो असेसमेंट करेगा कि भाई आप बिना किसी की सहायता के अपना काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या आपको किसी दूसरे की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, यदि वह इसको निर्धारित करता है और आपको 60 से लेके 100 नंबर तक देता है, तब तो आप इस आर्थिक सहायता के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आकलन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कोर 60 से 100 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, भाई ये जो आप अप्लाई करेंगे तो इसका असेसमेंट होगा, तो जो असेसमेंट बोर्ड होगा वह आपको जो मतलब इसका असेसमेंट करेगा आपकी विकलांगता का, तो 60 से 100 होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए जो दर्शाता हो कि व्यक्ति दिल्ली का निवासी है, मतलब कि आधार कार्ड जो है कंपलसरी है। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज, निवास प्रमाण जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में कम से कम 5 वर्षों के निवास को दर्शाता हो। आवेदक जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक निवास प्रमाण के रूप में केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। नीचे जो दिए गए हैं इसमें से कोई भी एक हो आपके पास, आपका ये माना जाएगा कि हाँ भाई आपके पास 5 साल से रहने का प्रूफ है। राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एमसीडी में जो बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वह काम में आएगा। बिजली बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, गैस कनेक्शन रसीद, बैंक डाकघर पासबुक, दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति दस्तावेज, कोई भी एक। यदि आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो आवेदक को किसी राजपत्रित अधिकारी या बयान प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के दिल्ली में रहने की अवधि का विवरण हो। केंद्र दिल्ली सरकार के राजपत्रित अधिकारी को आधिकारिक पहचान पत्र और संपर्क विवरण की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। भाई यहाँ पे यदि आपके पास ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कुछ भी नहीं है तो कोई भी गेजेटेड अफसर से आप
मतलब लिखवा के देंगे कि हाँ भाई आप दिल्ली में 5 साल से रह रहे हैं, इस टाइप का आप लिखवा के दोगे, ठीक है। आवेदक द्वारा प्रतिवर्ष अपने परिवार की आय के संबंध में स्वघोषणा करनी होगी। भाई इसमें क्या है, यदि 1 लाख रुपए तक फैमिली इनकम है 1 साल की, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हर साल एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी कि हाँ भाई मेरी फैमिली इनकम जो है अभी 1 लाख से कम है, हर साल देनी होगी। PFMS के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संचालित किसी भी बैंक में खाता या ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। मतलब आपके पास इंडिविजुअली अकाउंट हो या फिर ज्वाइंट हो, लेकिन अकाउंट होना चाहिए आपका दिल्ली में। ये नहीं कि आप यूपी का अकाउंट नंबर दे रहे हैं, बिहार का दे रहे हैं, ऐसा नहीं, दिल्ली में अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। आवेदक का एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चाहिए होगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, योजना के अंतर्गत आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण कार्यालय में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। भाई ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। DSWO द्वारा आकलित बोर्ड को संदर्भित करने की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी जांच के बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38(2) के प्रावधानों के अनुसार आवेदन को जिला स्तर पर आकलन बोर्ड को अग्रेसित करेंगे। यह कार्य पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर किया जाएगा। भाई जिस दिन आप अप्लाई कर दोगे उस दिन आपका ये एप्लीकेशन है ये प्रोसेस में आ जाएगी, और जो मतलब जो अधिकारी होंगे ये इसका असेसमेंट करेंगे कि हाँ भाई आप दिव्यांग हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें देखेंगे, तो 10 दिन के अंदर ये कर दिया जाएगा, ठीक है। आकलन बोर्ड द्वारा आकलन रिपोर्ट ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। संबंधित आकलन बोर्ड द्वारा जांच और लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आकलन रिपोर्ट का रिकॉर्ड हार्ड कॉपी में भी रखा जाएगा। भाई जो भी असेसमेंट करेगा, जो अफसर जो होगा जो असेसमेंट करेगा, उसकी जो असेसमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट देगा वो ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्राधिकारी संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी होगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत जारी कर दी जाएगी। भाई असेसमेंट रिपोर्ट मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर यह सहायता राशि आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एक बार ही असेसमेंट होगा, ये नहीं कि हर महीने होगा, ठीक है। जो पेमेंट होगी PFMS के थ्रू होगी। योजना के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन स्वीकृति के माह से 6,000 रुपये प्रति माह की राशि प्राप्त करने का पात्र होगा। यह राशि विभाग द्वारा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मासिक आधार पर दी जाने वाली राशि यदि कोई हो के अतिरिक्त होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिखा है कि 6,000 रुपये दिए जाएंगे, इसके अलावा यदि आपकी कोई और राशि भी आती है, लिखा है ना मासिक आधार पर दी जाने वाली राशि यदि कोई हो के अतिरिक्त होगी। मतलब यदि आपको हैंडीकैप पेंशन पहले से मिलती है 2500 रुपये वाली, तब भी आपको यह 6,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको पहले से हैंडीकैप पेंशन मिल रही है तो 6,000 रुपये नहीं मिलेंगे। यह योजना जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। भाई ये जिला समाज कल्याण अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। वित्तीय सहायता की मात्रा तथा योजना के अन्य प्रावधानों की समीक्षा 3 वर्ष बाद की जाएगी। अब हर 3 साल पे ये समीक्षा की जाएगी। भाई ये 6,000 रुपये जो मिल रहे हैं ये कम तो नहीं है, बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, तो 3 साल बाद ही इसको बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब डिमांड कर दी तब बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, 3 साल बाद कम से कम। लाभार्थियों से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र लिया जाएगा। यह प्रक्रिया विभाग के जिला कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा अपनाए गए किसी अन्य माध्यम से लाभार्थी के घर जाकर संचालित की जाएगी। भाई साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, वो भी आपसे घर पे आके कर्मचारी ले जाएगा। तो ये दिल्ली सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया है इस स्कीम से रिलेटेड, जिसमें कि दिव्यांगजनों को 6,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।